ओके Hello everyone, welcome to eye care classes. Very good afternoon to all of you. Pranam, Jai Jagannath. The Purnima, Prachi, Santoshini, Mamita. Very good afternoon to all of you. तो पहले जल्दी जल्दी टिके सेशन को शेयर करिनियो. आज बहुत दिन पर आमे स्टार्ट करूछंती हिस्ट्री एंड पॉलिटी क्लास. तो तुमे माने जो क्लास देखुछो एटा होची प्रैक्टिस सेट 1 OSSC हो गला तुम मानकर B.Ed हो गला PEO हो गला ए सब एग्जाम रे पिला माने ए सब क्वेश्चन तुम मानको बहुत ही हेल्प करिवो. दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑफ हिस्ट्री सर. ओके पूर्णिमा ओके ठीक अछि पिले बहुत ही सुंदर सुंदर आमे क्वेश्चन डिस्कशन करबा. तो समस्त टिके जल्दी जल्दी जॉइन हे जाओ एंड सेशन को शेयर करनियो. ठीक अछि चलो आरंभ करबा. तो you won't always be motivated. तुम्हें सबु बळे मोटिवेट रही परिबोनी. सो यू मस्ट बी लर्न टू बी डिसिप्लिन. प्ले डिसिप्लिन गोटे एमतिया जिंस जेमति के कंसिस्टेंसी ताको हमें जदी कहिबा इजी लैंग्वेज रे से होची कंसिस्टेंसी. जदी तुम्हें माने कंसिस्टेंसी मेंटेन करूछो ताहाले पिला माने निहाती भाबरे सक्सेस पाई परिबो. तुम्हें सबु बळे मोटिवेटेड रही परिबोनी. कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि रेगुलरली तुम्हें माने कांसेप्ट क्लासेस करो बा कांसेप्ट सीखो एंड प्रैक्टिस करो. हुए तो तुम्हें पर डे बहुत ही कम आवर पाठ पढ़ बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करो. पाठ पढ़ाटार कंसिस्टेंसी मेंटेन करो. आज मोटिवेटेड हो गली आज मते मोटिवेशन मिली गला तो मु 10 घंटा बसी जीवी 8 घंटा बसी जीवी किंतु काली आ पाठ पढ़िबिनी. सेमती हेले पिला माने तुमे माने सक्सेस हे परिबोनी. ओके तो सबु बेले डिसिप्लिन ता पिला माने बहुत ही इंपोर्टेंट. पचरचंती के पचरचंती थ्योरी क्लास कोठी करूछंती. थ्योरी क्लास पिले हमर ऐप रे होची आई केयर क्लासेस रो ऑफिशियल ऐप रे हमर थ्योरी क्लासेस होची. ओके दीप्तिमयी प्रणाम ध्रुव थ्योरी क्लासेस हमर ऐप रे होची. चलो तो पिले तुमे माने जदी थ्योरी पढिया पई चाहुचो ताहाले हमर बैच लॉन्च हेची टारगेट बैच जोथिरे की तुम मानकर RI ARI AMIN ICDS सुपरवाइजर जूनियर क्लर्क जूनियर असिस्टेंट VAW और PEO पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाई पिला माने हमर टारगेट बैच लॉन्च हे जाईची. लिमिटेड सीट हमर पेड बैच बा पेड क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हे सारलानी. तुमे माने जदी एनरोल करिया पई चाहुचो ताहाले 619 टंका रे पिला माने तुमे माने एनरोल करि परिबो. प्रस्तुति तुमरो दायित्व हमर आउ गोटे बैच अछि हमर कोन ना अग्नि बैच 499 रुपीस रे तुम मानकर पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करा जिवो. एई बैच रे ओडिशा पुलिस कांस्टेबल कवर होबो एक्साइज कांस्टेबल हे गला फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड कवर हे जिवो. एंड तुमे माने जदी कॉम्बो बेस नेबा पई चाहुचो दीटा जाको बेस नेबा पई चाहुचो ताले 799 रे तुमे माने दीटा जाको बेस परचेस करि परिबो. ओके एई बेच रो खासियत कोन ना तुम मानको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करा जिवो एंड बेसिक टू एडवांस पिला माने बेसिक टू एडवांस तुम माननको सब थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड करा जिवो. से हिस्ट्री हो पॉलिटी हो ज्योग्राफी हो इंग्लिश ओडिया इकोनॉमिक्स रीजनिंग अरिथमेटिक एडवांस मैथ सबु जिंस एथरे मिल जिवो. तुमे जदी इंडिविजुअल कोर्स नउचो अरिथमेटिक रो मार्केट रे तुम मानको 999 हे गला किबा 499 हे गला एई सब प्राइस रे देखियो मिलुचे. किंतु तुमे माने जदी टारगेट बेस नउचो 619 रे जदी अग्नि बेस नउचो 499 रे जदी कॉम्बो नउचो ताले 799 टंका रे तुम मानको प्रोवाइड करा जाउची. ओके चलो आजिरो फर्स्ट क्वेश्चन तुम मानको सामने रे आजिरो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करिबानी. सर हिस्ट्री और पॉलिटी क्लास सेपरेट आणंतु. ओके सुभाषिष नेक्स्ट क्लास रु हमें ट्राई करिबा हिस्ट्री एंड पॉलिटी रो क्लासेस सेपरेट आनिबा पाई. ओके ठीक अछि. OSSC रो पिला माने लेवल तुमे माने जानिछो TCS भी कंडक्ट करतिला तार लेवल तुमे माने जानिछो. तो आज होजी प्रैक्टिस सेट 1 तुम मानको ए भलिया प्रैक्टिस सेट क्लासेस प्रोवाइड करा जिवो YouTube रे. ठीक अछि केवल पिला माने डिसिप्लिन मेंटेन करिवो टीचर ऊपर भरोसा रखिवो प्लेटफॉर्म ऊपर भरोसा रखिवो. फर्स्ट आंसर को हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा. KS हेगड़े ना GV मावलंकर ना हुकुम सिंह ना M अनंत शयनम आयंगर. पिला माने मने रखिबो ना GV मावलंकर होउचंती फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा. हमर भारतर लोकसभा रो प्रथम स्पीकर के ना GV मावलंकर. तांको रिलेटेड आउ किछि जिंस जानि नेबा. सीए आज ए स्पीकर केबे हेतिले ना May 15 1952 टू February 27 1956
4 वर्ष धरी पिला माने से कोन थिले ना स्पीकर थिले। Mavlankar was the president of the Central Legislative Assembly 1946 to 1947 and the speaker of the Constituent Assembly. Constituent Assembly रो भी पिला माने से कोन थिले ना स्पीकर थिले, Legislative Assembly रो स्पीकर थिले। He was a prominent Indian independence activist and a member of the Indian National Congress from Gujarat. गुजरात रो पिला माने से INC रो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो कोन थिले ना मेंबर थिले। जेतेबेले जीवी मावलंकर पिला माने स्पीकर थिले सेतेबेले डेप्यूटी स्पीकर किए थिले ना MA अयंगर वाज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो क्वेश्चन आसे स्पीकर को रिलेटेड फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो मने रखिबो जीवी मावलंकर एंड फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो मने रखिबो MA अयंगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस रो पिला माने सुप्रीम कमांडर किए ना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ना चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एठी पिला माने हमरो डिफेंस कथा जदी आसिला ताहाले पिला माने सुप्रीम कमांडर किए ना सुप्रीम कमांडर होउचंदी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेरी गुड, जो माने भी ऑप्शन डी कहउछ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रेसिडेंट होउचंदी पिला माने सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। तो प्राइम मिनिस्टर को रोल्स एंड रेस्पोंसिबिलिटी कोन ना is the head of the government. प्राइम मिनिस्टर होउचंती गवर्नमेंट रो हेड बा सरकार को मुख्य and holds the actual executive power कहा पाखरे थाए ना प्राइम मिनिस्टर को पाखरे थाए for national security, making key policy decisions related to defense, but it's not the supreme commander. प्राइम मिनिस्टर होउचंती रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन बा रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द बा रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तांको पाखरे पावर अछि, रेस्पोंसिबिलिटी अछि, नेशनल सिक्योरिटी केमती बजाय रहिबो, मेकिंग की पॉलिसी डिसीजन रिलेटेड टू डिफेंस, बट इट्स नॉट द सुप्रीम कमांडर। प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कमांडर नुहंती। द डिफेंस मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रो से हेड व्हिच इज रेस्पोंसिबल फॉर द डे टू डे मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ओवरसाइट ऑफ द आर्म फोर्सेस, बट डज नॉट होल्ड द टाइटल ऑफ द सुप्रीम कमांडर। आउ सीडीएस हे गले हमरो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ is the highest ranking military officer and the primary military advisor to the defense minister, responsible for integration and jointness among the services, but it's not the supreme commander. तो supreme commander के ना president of India होचंदी supreme commander. Okay, next, which of the following article of the Indian constitution deals with the contingency fund of India? कंटीजेंसी फंड पिला माने को आर्टिकल 267 ना आर्टिकल 272 ना आर्टिकल 280 ना आर्टिकल 263। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया वेरी गुड आरके, प्रणाम करिश्मा, प्रणाम जय जगन्नाथ। तो कंटीजेंसी फंड कथा जदी आसीबो एई सब क्वेश्चन पिला माने प्रीवियस ईयर रे देखिबो, तुमे माने आरआई रे तुम मानको देखिया को मिलिछि हला, पीओ रे मध्ये तुम मानको देखिया को मिलिथिबो। ओडिसा रो पिला माने वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे तुम मानको ए कंटीजेंसी फंड ऊपर क्वेश्चन देखिया को मिलिछि। तो आर्टिकल 267 ता होछि कोन ना डील्स विथ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो आउ टिके बाकी सब जिंस ऊपर नजर पके नबा ना, डील्स विथ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होछि आर्टिकल 267। आर्टिकल 272 कोन ना रिलेटेड टू टैक्सेस collected by the union and the distributed to state, but was not omitted by the 80th Amendment Act 2000. Article 280 होची mandate the president to constitute a finance commission. Article 280 होची finance commission every 5 year or yearlier to make recommendation on the distribution of tax proceeds between the union and the states. Article 280 विषय पिला माने आमे जते बेले संजीवनी सीरीज करितिले सेते बेले मो पॉलिटी पढेइछि, तुमे माने प्लेलिस्ट को जाके देखि परिबो, पॉलिटी रो पूरा कंप्लीट सिलेबस रो प्लेलिस्ट अच्छी। तो सेथिरे आमे आर्टिकल 280 विषय डिस्कस करथिले, प्रति 5 वर्ष रे थरे पिला माने ये कोन हुए ना फॉर्मेशन हुए। आ आर्टिकल 263 कोन हैला ना प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरनल सिक्योरिटी काउंसिल। आर्टिकल 263। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करो। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? एटा समस्तन ठू मु एक्सपेक्ट करिवि, एई क्वेश्चन आंसर मु समस्तन ठू एक्सपेक्ट करिवि। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर पिला माने कार्यकाल केते? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर कार्यकाल केते? तार भी अच्छी क्वेश्चन, सब जिंस अच्छी, टिके पेशेंसफुली देखो। वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मधु। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर पिला माने कार्यकाल केते ना आमे जानि छथि 5 वर्ष होची प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बा भारत रो राष्ट्रपति कर कार्यकाल हला।
President may resign before the 5-year terms end by submitting their resignation to the Vice President of India. Prime Minister President of India कौन करि परिबे ना रेजिग्नेशन दे परिबे काहाकू ना Vice President of India तांकर टर्म सरीबा पूर्वरु से Vice President of India को कौन करिवे ना रेजिग्नेशन दे परिबे और रिमूवल प्रोसीजर कौन रहउची ना द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव थ्रू ए प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यदि कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान विरोध रे से किसी काम करंती बा कॉन्स्टिट्यूशन रो से भायोलेट करंती टर्म्स एंड कंडीशन को ताहले तांको इम्पीच करा जाय परिबो बा रिमूव करा जाय परिबो आउ इलेक्शन फॉर ए न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द इनक्यूबमेंट 5 इयर्स टर्म वर्तमान जने प्रेसिडेंट अछंती तांको टर्म सरीवा पूर्व पिले माने इलेक्शन हे कि नुवा प्रेसिडेंट को पिला माने कोन करा जिवो ना अपॉइंट करा जिवो बा इलेक्टेड करा जिवो ओके अब प्रेसिडेंट कर इलेक्शन होची इनडायरेक्ट इलेक्शन आमे माने सीधा सळक प्रेसिडेंट इलेक्शन रे आमे पार्टिसिपेट करी न थांती ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कौन कहला ना अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड राइट टू इक्वालिटी पिला माने एटा आसी जाउची हमर कोन फंडामेंटल राइट रा आर्टिकल होची 12 टू 35 एठी हमकु कोन पचाला ना आर्टिकल को आर्टिकल ता हबो राइट टू इक्वालिटी पाई प्रणाम अंजलि प्रणाम 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हां ठीक अछि प्रणाम आंसर कलो राइट टू इक्वालिटी पिला माने होची आर्टिकल 14 टू 18 हला राइट टू इक्वालिटी होची आर्टिकल 14 टू 18 क्लियर नेक्स्ट व्हेन वाज द लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी अडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केबे पिला माने लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा भारतर संविधान रे लागू करा जायतिला बा इंट्रोड्यूस करा जायतिला जेते बेले लागू हि नथिला सेते बेले केतोटी हमर फंडामेंटल ड्यूटी थिला ना 10 टी फंडामेंटल ड्यूटी जदि पचारे कि वर्तमान हमर केतोटी फंडामेंटल ड्यूटी अछि ना वर्तमान पिला माने 11 टी फंडामेंटल ड्यूटी अछि एई जो 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करा गला केबे ऐड करा जायछि आर के फंडामेंटल ड्यूटी को पिला माने केबे ऐड करा जायछि ना आकु 2002 मसिया रे ऐड करा जायछि हला 2002 रे पिला माने अमेंडमेंट करा जायतिला 2002 रे ऐड करा जायतिला केते नंबर अमेंडमेंट हेतिला ना 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तार क्लॉज होची के ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स और गार्डियंस टू एजुकेट चिल्ड्रंस एज 6 टू 14 6 वर्ष रु 14 वर्षर पिला माननकु हला एजुकेशन प्रोवाइड करिबा बा एजुकेटेड करिबा सेटा होउची पेरेंट्स मानकर बा गार्डियन मानकर कोन ना मौलिक कर्तव्य सेटा होउची कोन ना मौलिक कर्तव्य आगुरु थिला माने पिला माने 10टा थिला वर्तमान केतोटे अछि ना 11टा अछि हला तो also introduce article 21A making education of a fundamental right article 21A कोन कहूची ना 6 रु 14 वर्ष पिलांक पई 6 रु 14 वर्ष पिलांक पई फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आर्टिकल 6 टू 14 कोन कहिला 6 रु 14 वर्ष पिलांक पई फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हला बाध्यतामूलक शिक्षा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एगुडा को सब मने रखिबो एगुडा को सब मने रखिबो इंपोर्टेंट ओके फंडामेंटल राइट रु पिला माने क्वेश्चन आसे बार बार फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 7 एट प्रेजेंट हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 19 टा अछि ना 20 टा अछि ना 16 टा अछि ना 12 टा अछि जेते बेले पिला माने हमर संविधान बना जाइथिला हमर होची कॉन्स्टिट्यूशन जेते बेले फॉर्मेशन हेइतिला सेते बेले 395 टा आर्टिकल थिला केतोटी आर्टिकल थिला ना 395 टी पिला माने आर्टिकल थिला आउ 22 टी पार्ट थिला केतोटी पार्ट थिला 22 टी पार्ट थिला आउ 8 टी शेड्यूल थिला केतोटी शेड्यूल थिला ना 8 टी शेड्यूल थिला किंतु वर्तमान जदी हमें देखिबा जदी वर्तमान हमें देखिबा एई 22 टी पार्ट पिला माने 25 टी पार्ट हे जाईची 22 टी पार्ट कोन हेची 25 टी पार्ट हे जाईची आउ जो 8 टा शेड्यूल थिला सेई 8 टा शेड्यूल बॉडी की कोन हे जाईची ना 12 टा शेड्यूल हे जाईची 8 टा शेड्यूल बॉडी की कोन हे जाईची ना 12 टा शेड्यूल हे जाईची 395 टा जो आर्टिकल थिला से वर्तमान 450 प्लस हे जाईची सेथिरे किछिटा सब क्लॉज ऐड करा जाईची हला सब क्लॉज नुवा आर्टिकल सब ऐड करा जाईची तो टिके डिटेल देखि नबा ना फास्ट हमर जो शेड्यूल थिला ओरिजिनली 8 शेड्यूल थिला जो 8 टा शेड्यूल थिला कोन थिला ना फास्ट शेड्यूल थिला स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरी फास्ट शेड्यूल थिला स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी
सेकंड होची सैलरीज ऑफ हाई ऑफिशियल, सैलरीज ऑफ हाई ऑफिशियल जेमति के प्रेसिडेंट कथा कहिनियो, प्राइम मिनिस्टर हे जाऊ, जजेस को कथा हे जाऊ, गवर्नर को कथा हे गला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हे गला, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हे गला, ए गुडा कहला सैलरीज। थर्ड शेड्यूल थिला फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, जो पिला माने शपथ पाठ करा जाए बा शपथ ग्रहण उत्सव करा जाए सेटा होची हमर शेड्यूल 3। फोर्थ शेड्यूल कौन थिला ना अलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट, राज्यसभा सीट रो अलोकेशन थिला हमर फोर्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल होची एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। सिक्स्थ शेड्यूल होची हमर ट्राइबल एरियास इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोराम। आकु जदि तुमे मने रखिबो AMTM आमे तुमे भली कहि कि भी मने रखि परिबो शेड्यूल 6। शेड्यूल 7 हे गला लिस्ट ऑफ यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट पावर, लेजिस्लेटिव लिस्ट। 8 शेड्यूल हला ऑफिशियल लैंग्वेज, ओरिजिनली 14 टा थिला, वर्तमान केतोटी अछि ना 22 टी। ओरिजिनली पिला माने हमर 14 टी लैंग्वेज थिला, वर्तमान जदि हमें लैंग्वेज कथा कहिबा भारत रे 22 टी पिला माने ऑफिशियल लैंग्वेज अछि। आउ जो 4 टी शेड्यूल ऐड करा गला। 9 शेड्यूल हेला लॉज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स पिला माने बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। 10 शेड्यूल हे गला एंटी डिफेक्शन प्रोविजन बा एंटी डिफेक्शन लॉ हमें कहि परिबा। 11th हे गला पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पंचायत। 73rd अमेंडमेंट हे के ऐड करा जाइतिला आ 74th अमेंडमेंट रे पिला माने पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटी। ए सब डिटेल पिला माने YouTube रे अछि, तुमे माने संजीवनी सीरीज रो प्लेलिस्ट देखिबो, सेतिरे सब गोटी गोटी करी के डिटेल मु पढैछि, हाथ रे लिखि लिखि पढैछि, तो तुमे माने से ताकू फॉलो करि परिबो। ओके चलो ये हे गला हमर 12टा शेड्यूल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the only president of India who was elected unopposed। भारत रो पिला माने किए थिले इंडियन प्रेसिडेंट जा अगेंस्ट की पिला माने जहां कर की अगेंस्ट पिला माने केही भी थिया नथिले। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नीलम संजीव रेड्डी ना ज्ञानी जेल सिंह ना वीवी गिरी को। वीवी गिरी को तो पिला माने तुमे माने जानि थिबो, वीवी गिरी को ना रे गोटे मार्केट अछि कोन ना गिरी मार्केट। कोठी अछि मते कमेंट करिक तुमे माने जणाइबो। गिरी मार्केट ना तो तुमे माने सुनिथिबो, गिरी मार्केट कोठी अछि तुमे माने कमेंट करिक जणाइबो। तो एई क्वेश्चन आंसर कोन हे जिवो ना नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी कर पिला माने अगेंस्ट रे केही भी अपोजिशन नथिले, से अनअपोज्ड रे इलेक्टेड हेइथिले हला। 1977 रु नेकी 1982 तांकर टर्म पीरियड थिला। ही वाज ए प्रोमिनेंट लीडर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। से कोड बिलोंग्स करथिले ना नीलम संजीव रेड्डी, आंध्र प्रदेश। तांकर नार तुमे माने जानि पारुथबो, सर्विंग एज इट्स फर्स्ट चीफ मिनिस्टर एंड ट्वाइस एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हला। सीए प्रथम चीफ मिनिस्टर बनिथिले सीएम, आउ दुई थर पिला माने कोन हेतिले ना लोकसभा स्पीकर थिले। दुई थर से कोन थिले ना लोकसभा स्पीकर थिले। सिग्निफिकेंस कोन ना हिज इलेक्शन अकर्ड ड्यूरिंग द जनता पार्टी रेजिम रिप्रेजेंटिंग ए कंसेंसस कैंडिडेट हला। तो अनअपोज प्रेसिडेंट थिले सी। वेरी गुड। बरहमपुर गिरी मार्केट किए कहले अक्षय, वेरी गुड। बरहमपुर गिरी मार्केट। ओके एबे आसी गला पिला माने हमर ऑफिशियल लैंग्वेज विषय। At present, how many languages are recognized in the 8th schedule of the Indian Constitution? 8th schedule of the Indian Constitution रे पिले 8th schedule of Indian Constitution रे ओरिजिनली केतोटा लैंग्वेज थिला? ओरिजिनली सर 14टा लैंग्वेज थिला। वर्तमान केतोटा लैंग्वेज अछि जोटा कि हमें डिस्कशन करिथिले? 22 टी अछि, 18 टी अछि, 15 टी अछि ना सेही 14टा ही अछि। वर्तमान पिला माने 22 टी लैंग्वेज अछि हला। वर्तमान कतेटी लैंग्वेज अछि ना 22 टी लैंग्वेज अछि। वेरी गुड। जो माने भी ऑप्शन बी कहउछो 22 एब्सोल्युटली करेक्ट। वर्तमान केतोटी लैंग्वेज अछि ना वर्तमान 22 टी लैंग्वेज अछि। कोन कोन 22 टी लैंग्वेज? ये होछि पिला माने सेही 22 टी लैंग्वेज हला। आसामीज हे गला, आसामीज, बेंगली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडियाटा पिला माने फॉर्मली आगुर कोन थिला? ओडिया थिला। माने हमरो नंबर प्लेट ओआर आस्तुला, वर्तमान ओडी आछि। एटा केबे चेंज हेतला? 2011 रे हला। पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू ये हे गला हमरो 22 टी ऑफिशियल लैंग्वेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी माने डीपीएसपी। डीपीएसपी पिला माने पार्ट केते? पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज ए नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डीपीएसपी हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द डीपीएसपी। डीपीएसपी को पिला माने किए डिस्क्राइब करिथिले? डीपीएसपी को पिला माने किए डिस्क्राइब करिथिले? बीएन राव करथिले ना केएम मुंशी करथिले ना बीआर अंबेडकर करथिले ना मोतीलाल नेहरू करथिले? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याकू पिला माने किए डिस्क्राइब करिथिले? डीपीएसपी को। डीपीएसपी को ना मुंशी केबे भी करि नथिले,
मुंशी केबे भी करि नथिले डिस्क्राइब हैला मुंशी करि नथिले describe the directive principle of state policy as a noble feature of constitution of India अरे क्वेश्चन भल से पढ़ुन कि as a noble feature of the constitution of India as a noble feature of the constitution of India किए करथिले वेरी गुड सुभाषिष B.R. आंबेडकर करथिले हैला बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर जी पिला माने डीपीएसपी को कौन करथिले ना डीपीएसपी को डिस्क्राइब करथिले as a noble feature of the constitution of India noble features of the constitution of India हैला describe the DPSP part 4 article 36 to 51 as a noble feature he highlighted that while these principles are not enforceable by the court they are fundamental in the governance of the country purpose to guide the state in creating a social and economic democracy rather than just a political one माने डीपीएसपी को जदि मु टिके सरल भाषा रे कुहे ताले डीपीएसपी कौन करे पिले गवर्नमेंट को कौन करे ना गाइड करे गवर्नमेंट को गाइड करे जदि तुमे माने रास्ता घाट भलो करिवो जदि लोक मानक पाखरे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज पहुंचेइबो एजुकेशन भलो पहुंचेइबो हेल्थ सेक्टर को डेवलप करिवो ताहाले नेक्स्ट टर्म रे तुम मानकर चांसेस रहउची वोट पाइबार तुमर गवर्नमेंट आसीबार जेमिति कि पिला माने हमर गवर्नमेंट जॉब कथा हम जदि कहिबा गवर्नमेंट जॉब कथा जदि कहिबा ओडिसा रे गवर्नमेंट जॉब कथा जदि कहिबा एटा कंप्लीटली पिला माने डीपीएसपी अंडर रे आसे कंप्लीटली एटा डीपीएसपी अंडर रे आसे जदि पिला माने गवर्नमेंट बा सरकार कोन करंती ना जॉब रिक्रूटमेंट करंती बा जॉब वैकेंसी बाहर करंती ताले बहुत जण एम्प्लॉयमेंट जनरेट करि परिबे तो सेटा कंप्लीटली डिपेंड करे गवर्नमेंट ऊपर डीपीएसपी अंडर रे सेटा आसुची क्लियर क्लियर केमिति बिजनेस सेक्टर भलो हबो जेतिकि भी बिजनेसमैन अछंती तांकु किछि हमें सपोर्ट करिवा जहा पळर कि पिला माने हमर कोन इकोनॉमिकली डेवलप हबो तो ए सब जिंस की चिंता करंती ना गवर्नमेंट चिंता करंती किए गाइड करे ना डीपीएसपी गाइड करे हला पूरा सिंपल लैंग्वेज जदि हमें कहिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग रो पिला माने एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किए नीति आयोग रो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किए आ समस्ते मते कमेंट करिवो नीति आयोग इंडिया रे नीति आयोग पिला माने केबे एस्टैब्लिश हेइतिला नीति आयोग पिला माने इंडिया रे केबे एस्टैब्लिश हेइतिला इंडिया रे पिला माने नीति आयोग केबे एस्टैब्लिश हेइतिला समस्ते कमेंट करिके जणाइबो तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग होउचंती पिला माने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होउचंती एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग हैला केबे हेइतिला हमर पिला माने एस्टैब्लिश ना 1st ऑफ जनवरी 2015 रे हमर कोन हेइतिला ना नीति आयोग रो एस्टैब्लिशमेंट हेइतिला ओके ठीक है डिटेल देखि नबा चेयरमैन बा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किए ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहिबे अब वाइस चेयरपर्सन को किए अपॉइंट करिवे ना प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करिवे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन ना द प्राइम मिनिस्टर प्रोवाइड्स लीडर टू द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक दैट रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमिशन इन 2015 आगुरु जो पिला माने हमर प्लानिंग कमिशन थिला पंचवर्षीय योजना थिला सेही पंचवर्षीय योजना को पिला माने रिप्लेस करिकी 1 जनवरी 2015 मसिया रे जेतेबेले न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन हेइतिला सेही समय रे नीति आयोग को एस्टैब्लिश करा जाइतिला ओके which of the following acts is also known as the Morley-Minto reform एई चारोटी एक्ट भितरु कोउटा पिला माने Morley-Minto reforms पाई जणा सुना act is also known as Morley-Minto reforms Government of India Act of 1935 ना Regulating Act of 1773 ना Government of India Act of 1919 ना Indian Council Act of 1909 ते आंसर कर लो जल्दी जल्दी समझते हैं आंसर कर लो वेरी गुड अंजलि प्रियंका संतोषिनी प्राची सेजल पूर्णिमा आरके अक्षय स्निग्धा
मल्ले मिंटो रिफॉर्म्स पिले मर्ले मिंटो रिफॉर्म्स होची 1909 हैला इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 मर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कौन नोन एज द मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरकिन प्रोविंसेस एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर आर द सेंटर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दिस एक्ट एस्टैब्लिश एन ऑल इंडिया फेडरेशन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड abolished डायरकिन प्रोविंसेस इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 कौन दिस एक्ट इंक्रीज्ड council size and allowed budget discussion but did not go as far as the 1909 act in terms of separate electorates or direct Indian executive council membership okay तार राइट आंसर कौन है जीवो ना 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 also known as मर्लेमिंटो रिफॉर्म्स बाकी ए तीनटा एक्ट विषय हमें डिस्कशन करिनेले नेक्स्ट क्वेश्चन तुम मानको सामना रे हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रो बा स्वाधीन भारत रो पिला माने प्रथम निर्वाचन कमिश्नर किए थिले चीफ इलेक्शन कमिश्नर किए थिले सुकुमार सेन केवीके सुंदरराम ना टी स्वामीनाथन ना एमएस गिल सुकुमार सेन केवीके सुंदरराम टी स्वामीनाथन ना एमएस गिल किए थिले वेरी गुड प्राची बहुत बढ़िया समस्त बहुत बढ़िया आंसर करछो जो माने भी पिले लाइक करनो टिके सेशन को लाइक करनियो जो माने भी एबे जे लाइक करिनो टिके समस्त टिके सेशन को लाइक करनियो एंड टिके शेयर करनियो हैला जो माने टिके लाइक करनो लाइक एंड शेयर टिके समस्त करनियो जल्दी गोटे सेकंड लागिवो किंबा 10 सेकंड भले लागिवो टिके लाइक एंड शेयर करनियो मते टिके खुशी लागिवो ओके यार राइट आंसर पिले माने होची सुकुमार सेन हमर कोन थिले ना फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थिले सुकुमार सेन को विषय जदि कहिबा से होसन जने एमिनेंट इंडियन सिविल सर्वेंट एंड द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सर्विंग फ्रॉम मार्च 21 1950 टू डिसेंबर 19 1958 ही सक्सेसफुली कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट टू जनरल इलेक्शन भारतर दुईटी प्रथम जनरल इलेक्शन को से सुरुकुर भाव में कंडक्ट करथिले गोटे हेगला 1952 जनरल इलेक्शन आ गोटे हला 1957 जनरल इलेक्शन अंडर चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस प्लेइंग ए पाइवोटल रोल इन एस्टैब्लिशिंग द कंट्रीज डेमोक्रेटिक फाउंडेशन ओके सुकुमार सेन से जने आईसीएस थिले इंडियन सिविल सर्वेंट थिले चलो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एक्ट ऑफ एट द सेंटर आर्टिकल 82 एंड 83 ना आर्टिकल्स 90 एंड 91 ना आर्टिकल 74 एंड 75 ना आर्टिकल्स 52 एंड 53 आर्टिकल्स 82 एंड 83 ना आर्टिकल 90 एंड 91 आर्टिकल 74 एंड 75 ना आर्टिकल 52 एंड 53 वेरी गुड आरके केमती अछो आरके केमिति अछो दीप्ति केमती अछो ओके ये होची पिला माने आर्टिकल 74 एंड 75 हला ऑप्शन सी हबो यार राइट आंसर हु अमंग द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीकर ऑफ लोकसभा लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर तो पिला माने रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ गवर्नमेंट रहिले गवर्नमेंट एटा हमको कोन कहि हु अमंग द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा तो प्राइम मिनिस्टर के थिरे रोल्स किछि नहीं स्पीकर ऑफ लोकसभा लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जेहेतु पिला माने जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव हमर गोटे सेपरेट डिपार्टमेंट एमाने सब बेले सेपरेट रहिबे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रो किछि भी जायज नहीं कहा सहित ना लोकसभा सहित बा किछि भी लिंक नहीं तो यार राइट आंसर कौन होबा ना स्पीकर ऑफ लोकसभा तो स्पीकर ऑफ लोकसभा होचंती गार्डियन ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा हला कोडा ना स्पीकर ऑफ लोकसभा एटा भी क्वेश्चन सहज थिला नेक्स्ट क्वेश्चन
टिके एठी डिटेल देखि नबा ना द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ceremonial head of the house. As the presiding officer, the speaker act as the guardian of the rights and privileges of the members, the committees and the house as a whole. Okay, बहुत सारा responsibility था से स्पीकर ऑफ लोकसभा हुंतु बा स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हुंतु रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी तो पिला माने बहुत ही अधिका था हला दायित्व तो अधिका था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा when was the voting age reduced from 21 years to 18 years? पूर्वरु पिला माने 21 वर्ष थिला ताकू रेड्यूस करिकी 18 वर्ष करा जाईछि। केबे पिला माने वोटिंग इयर्स को रेड्यूस करा जाईथिला 1989 1978 1958 ना 1968 1989 1978 1958 ना 1968 केबे पिला माने वोटिंग राइट्स को रेड्यूस करा जाईथिला यार राइट आंसर होउची 1989। एई सब क्वेश्चन पिला माने मोस्ट इंपोर्टेंट तुम मानको एभलिया क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने देखिया को मिली थिबो हला एगुडा को सब मने रखिबा पई पड़िबो। तो 1989 रे हमर 21 वर्ष रु 18 वर्ष कर दिया जाईथिला हला वोटिंग एज को। Who among the following takes part in the election of the president of India? प्रेसिडेंट इलेक्शन रे पिला माने एई चारोटी ऑप्शन भितरु किए पिला माने पार्टिसिपेट करि पारंती। आमे जानि छंती कि प्रेसिडेंट इलेक्शन टा पिला माने गोटे होउची इनडायरेक्ट इलेक्शन आमे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट न थांती। तो ऑप्शंस कोन कहिला ना इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ऑप्शन बी कोन कहिला ना इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट ना नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ना नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा। देखो राज्यसभा नॉमिनेट मेंबर्स केते जण थांती ना 12 जण थांती ताकू किए नॉमिनेट करि थांती ना प्रेसिडेंट नॉमिनेट करि थांती। जदि प्रेसिडेंट पिला माने एई 12 जण सदस्यों को बा 12 जण सभ्यों को नॉमिनेट करूचंती ताले 12 जण जाक तो प्रेसिडेंट को वोट दे देबे तो एटा गोटे अनफेयर हबो। तो एई ऑप्शन टा हबोनी आउ नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ लोकसभा तो हबोनी। तापर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट तो केवल काली जाई कि प्रेसिडेंट को पिला माने वोट देबेनी हला ये भी हबनी। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट तो ऑप्शन ए हे जिवो राइट आंसर हला ऑप्शन ए हे जिवो पिले राइट आंसर। इलेक्टोरल कॉलेज वेरी गुड इलेक्टोरल कॉलेज रो मेंबर माने लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हला इलेक्टोरल कॉलेज रो मेंबर पिला माने इलेक्टोरल कॉलेज कोन करि थांती ना प्रेसिडेंट को वोट करि थांती। इलेक्टोरल कॉलेज कोन करि थांते प्रेसिडेंट को वोट बा वोटिंग करि थांती हला। तो ऑप्शन ए हे जिवो यार राइट आंसर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। ओके हाउ मेनी लोकसभा जनरल इलेक्शन हैव बीन हेल्ड टिल नवंबर 2022? अच्छा ये तो क्वेश्चन ओल्ड हे गला हो ठीक अछि 2000 ए क्वेश्चन मु आंसर कहि दोछि पिले एटा हमर हेछि 17 थर हला ए टाइप रो क्वेश्चन डे कंफ्यूज कराए ये हेछि 17 थर बट तुमे माने हमर रिसेंट देखि कि जाइथिबो हला रिसेंट देखि कि जाइथिबो। चलो द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? ये आंसर ता समझते देलो ये आंसर क्वेश्चन आंसर ता समझते टिके देलो। कौन हम यार राइट आंसर? द टर्म सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 22nd 42nd ना 44th ना 24th कौन हम कुह? ओके एटा पिला माने होची हमर 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हला
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आमर कौन ऐड करा जायतला ना सोशलिस्ट सिक्युलर एंड रिपब्लिक हला सोशलिस्ट सोवरेन सोशलिस्ट आमर ऐड करा जायतला सोशलिस्ट सिक्युलर एंड रिपब्लिक हला सोशलिस्ट सिक्युलर एंड रिपब्लिक को ऐड करा जायतला क्लियर आमर ऐड करा जायतला तो यार राइट आंसर है जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ओके वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन ऑफ इंडिया सिचुएटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन रो पिला माने हेडक्वार्टर कोठी अछि नेशनल ह्यूमन राइट रो पिला माने नेशनल ह्यूमन राइट रो पिला माने हमर कोन ना हेडक्वार्टर कोठी अछि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन ऑफ इंडिया सिचुएटेड हला नेशनल वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन ऑफ इंडिया सिचुएटेड देहरादून मुंबई न्यू दिल्ली ना हैदराबाद देहरादून मुंबई न्यू दिल्ली ना हैदराबाद मुंबई न्यू दिल्ली देहरादून ना हैदराबाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन रो पिला माने हेडक्वार्टर कोड अछि ना न्यू दिल्ली रो अछि हला नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन रो ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली ऑन व्हिच बेसिस द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी को बेसिस रे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करि परिबे नाही को बेसिस रे पिला माने प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करि परिबे नाही वार बेसिस रे ना एक्सटर्नल अटैक रे ना थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस ना आर्म्ड रिबेलियन को बेसिस रे पिला माने प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करि परिबे नाही डेली को टाइम रे क्लास होउची मोर तो टाइमिंग चारटा जने के लेक्चर सर ह्यूमन राइट्स विषय रे किछि कहंतु देखो ह्यूमन राइट्स कमिशन ह्यूमन राइट्स जदि हम कहिबा मानव अधिकार कमिशन मानव अधिकार जेमति कि सपोज पिले गोटे एग्जांपल नउची छोटो एग्जांपल गोटे मन कर कि किछि गोटे खराब काम करिछि इलीगल काम करिछि ताकू पुलिस स्टेशन को निया गला तो पुलिस ना पुलिस कौन करिवे मनकर तांको बहुत मात्रा में मारी छंती हला पूरा दरमरा कर दै छंती तो सेही जगह कौन होउची ना गोटे मनीषर निजर अधिकार क्षुण्ण होउची तो तार जो प्रोटेक्शन रहिला गोटे ह्यूमन प्रोटेक्शन रहिला ह्यूमन रो लिबर्टी हला ता पे नै कि गोटे कमिशन अछि जेमति कि वुमेन कमिशन हे गला सेटा होउची ह्यूमन राइट्स कमिशन से गोटे होउची स्टैट्यूटरी बॉडी हला सेटा होउची स्टैट्यूटरी बॉडी तो ठीक अछि 21 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हबो 21 नंबर क्वेश्चन रो आंसर कोन हबो यार पिला माने राइट आंसर हबो कोन ना थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एई बेसिस रे पिला माने प्रेसिडेंट इमरजेंसी को डिक्लेयर करि परिबे नहीं हला who commented that Dr. Ambedkar is dead and the article are very much alive. Dr. Ambedkar is dead and articles are very much alive. Okay, 22 रो टिके आंसर करो. Who commented that Dr. Ambedkar is dead and the article are very much alive. Dr. Ambedkar नाहांती but अनुच्छेद गुडा को वर्तमान मध्य जीवित अछि. एच.भी. कमात कहिथिले ना के.एम. मुंशी कहिथिले ना पटाभी सीतारमैया कहिथिले ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहिथिले किए कहिथिले पिले
who commented that Dr. Ambedkar is dead and the articles are very much alive. किए कहिथिले HV कामत कहिथिले पिले HV कामत कहिथिले. How many interstate water tribunal have been set up so far? How many interstate water tribunal have been set up so far? 7टी 8टी 9टी ना 12टी 7 8 9 12 7 8 9 12 interstate water tribunal have been set up. केतोटी पिला माने इंटरस्टेट वाटर ट्रिब्यूनल सेटअप करा जाइछि 7 8 9 12 यार आंसर होछि 9 9टी पिला माने कोन करा जाइछि ना इंटरस्टेट ट्रिब्यूनल को सेटअप करा जाइछि. ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्टी टू गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट टू गोदावरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक ना आंध्र प्रदेश. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक ना आंध्र प्रदेश इज नॉट ए पार्ट टू गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल. वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ये होची पिला माने मध्य प्रदेश हबो हला. जो माने भी सी ए कहूचो भूल मध्य प्रदेश हबो यार राइट आंसर. क्लियर मध्य प्रदेश हबो यार राइट आंसर. चलो मु आज पिला माने जेतिकी भी क्वेश्चन आनीची टार्गेट नेची सेतिकी क्वेश्चन को सारीबा. क्लास जेते लंबा होना काहे कि टार्गेट फुलफिल करिबा हमें डिसिप्लिन मेंटेन करिबा. क्लास जदी लंबा हबो कहीं भी बोर हबनी. सेशन को शेयर करो. मु जेतिकी क्वेश्चन आनीची सब क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिस करिबा देन हमें सेशन को एंड करिबा. ओके ठीक अछि सर. आज ठू एई टाइम रे ऑलवेज क्लास हेबो तो फॉर बीएड बीएड पे तो क्लास चली छी हमरो बीएड पे क्लास चलछि. ओके ठीक अछि. आ जो माने भी पिले तुमे माने चाहुचो कि थ्योरी पढिबा पई कांसेप्ट पढिबा पई ताहाले हमरो दुईटी पेड बैच लॉन्च हेछि. गोटे हे गला ओ ट्रिपल एससी टारगेट बैच टारगेट बैच आउ गोटे होछि फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड ओडिशा पुलिस कांस्टेबल पिलांको पई हमर होछि अग्नि बैच. आ बीएड पिलांको पई समर्पण बैच. बीएड पिलांको पई समर्पण बैच जहार की क्लास पिला माने ऑलरेडी स्टार्ट हे गलानी. पिला माने एनरोल करी के पाठ पढ़ा स्टार्ट कलेनी. तुमे माने जदी एही पेड बैच रे जॉइन हेबा पई चाहुचो ताहले हमर ऑफिशियल ऐप आई केयर क्लासेस को इंस्टॉल करो. आई केयर क्लासेस को इंस्टॉल करो एंड तुमे माने स्टोर को विजिट करो. स्टोर को जाई कि पिला माने ए सब बैच को एनरोल करि परिबो. एंड जदी तुमे माने यार कॉम्बो बेस नेबा पई चाहुचो ताले 799 रुपीस अछि यार कॉम्बो बेसटा. आ ओ ट्रिपल एससी टारगेट बेस रो पिला माने प्राइस अछि 619. अग्नि बेस रो अछि 499. यार मु टिके कंफर्म नो तुमे माने स्टोर रे विजिट करि के जानि परिबो. ओके चलो इरेज ऑल इंक. ओके where did the concept of judicial activism originate? जुडिशियल एक्टिविज्म जदि पिला माने जुडिशियल कथा आसी जाए ताहाले तुमे माने आखि बंद करिकी यूएसए को मारी के आसीबो हला. जुडिशियल रिव्यू कथा आसी जाए बा जुडिशियल रिलेटेड किछि आसी जाए हमें कोठु अडॉप्ट करिसंती ताहाले यूएसए हला. यूएसए हिजबो यार राइट आंसर. राइट द नेम ऑफ ए पार्ट ऑफ हरप्पा. लोथल, नागापट्टनम, महास्थानगढ़ ना सिकंदरिया. महास्थानगढ़ ना सिकंदरिया. राइट द नेम ऑफ ए पार्ट ऑफ हरप्पा. लोथल, नागापट्टनम, महास्थानगढ़ ना सिकंदरिया. राइट द नेम ऑफ ए पोर्ट ऑफ हरप्पा. लोथल पोर्ट हला. ऑप्शन ए वेरी गुड राकेश. लोथल पोर्ट हला. डिटेल आउ देखि माने हम जिबा आगु बढ़िबा. डिटेल तुम माने देखि दबो पीडीएफ रु हला. 27 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज कॉपर वाज फर्स्ट यूज. को एज रे पिला माने कॉपर रो प्रथम व्यवहार करा जायतिला. केउ एज रे पिला माने बा को एज रे हमर कॉपर रो फर्स्ट यूज हेतिला. पालियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज ना नियोलिथिक एज. पालियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज ना नियोलिथिक एज. पालियोलिथिक, मेसोलिथिक, चाल्कोलिथिक, नियोलिथिक पिला माने चाल्कोलिथिक एज रे हमर कोन हेतिला ना फर्स्ट यूज्ड ऑफ कॉपर. फास्ट यूज्ड कॉपर हेतिला हला.
चाल्कोलिथिक एज रे फास्ट यूज कपर हेतिला कपर को प्रथमे व्यवहार करा जायतिला चाल्कोलिथिक एज रे हैला द चाल्कोलिथिक एज आल्सो नोन एज द कपर एज और एनियोलिथिक पीरियड मार्क्स द फर्स्ट टाइम ह्यूमन यूज्ड मेटल स्पेसिफिकली कपर हैला तो फास्ट यूज हेतिला चाल्कोलिथिक एज रे 28 number question which among the following animals is not depicted in the Pashupati Shiva seal discovered from Harappan city tiger lion elephant rhino which among the following animals is not depicted in the Pashupati Shiva seal discovered from Harappa city discovered from Harappan city जोटा कि हरप्पन सिटी रु मिलिथिला टाइगर लायन एलिफेंट ना राइनो वेरी गुड बहुत बढ़िया निज निज पई टिके समस्ते क्लैप कर दियो बहुत बढ़िया आंसर करछो समस्ते आ करेक्ट आंसर भी दोउछो ऑप्शन बी पिला माने लायन हैला ऑप्शन बी हे जिवो यार राइट आंसर लायन 29 नंबर क्वेश्चन वैदिक सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड along the river which river along the which river वैदिक सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड along of the which river गोदावरी कावेरी कृष्णा सरस्वती वैदिक सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड along the which river गोदावरी कावेरी कृष्णा सरस्वती गोदावरी कावेरी कृष्णा सरस्वती ऑप्शन डी सरस्वती हैला along which river along the river of सरस्वती ओके क्वेश्चन नंबर 30 which among the following animals was not represented on the seal and terracotta art of the Harappan culture which among the following animals was not represented on the seal and terracotta art of the Harappan culture tiger cow rhinoceros elephants tiger cow rhinoceros and elephant which among the following animals was not represented on the seals and terracotta art of the Harappan culture ये होची cow पिला माने सील आउ टेराकोटा आर्ट ऑफ द हरप्पन कल्चर आपण मानको देखिया को मिलिबनी टाइगर राइनोसर एलिफेंट आपण को देखिया को मिलिबो हेलो काव रो रिप्रेजेंट से माने करि नथिले बा काव रो रिप्रेजेंटेशन नथिला द ड्वेलर of Indus Valley civilization did not make use of which of these metal the dwellers of Indus Valley civilization did not make use of which of these metal gold bronze copper iron gold bronze copper iron ओके किछि पिला कहउचंदे आयरन किछि पिला ओके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहउचंदे आयरन ओके ऑप्शन डी होची यार राइट आंसर पिले आयरन हैला ऑप्शन डी होची राइट आंसर आयरन Which one of the following sites of Indus Valley civilization is located on an island? Kaziranga, Lothal, Dholabira, Kalibangan. Kaziranga, Lothal, Dholabira, Kalibangan. Kaziranga, Lothal, Dholabira, Kalibangan. Which one of the following sites of Indus Valley civilization? Which of the following sites of Indus Valley civilization is located on island? यार आंसर कौन ना ढोलाबीरा हेलो ढोलाबीरा 33 बहुत बढ़िया आंसर करछो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोहेंजोदारो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोहेंजोदारो माउंट ऑफ द डेड मोहेंजोदारो ये भी गोटे फेमस क्वेश्चन पिले हैला माउंट ऑफ द डेड मोहेंजोदारो माउंट ऑफ द डेड ऑप्शन बी ओके ऑप्शन बी होची यार राइट आंसर एमती पिला माने आमे पाखा पाखी प्रैक्टिस सेट तो हमर चलीबो आज तो फास्ट हला फास्ट प्रैक्टिस सेट हम 50 टा क्वेश्चन आनुची रेगुलर हमें क्लास करबा टारगेट करबा 500 प्लस एमसीक्यू हमें करबा पय हला 500 प्लस करबा पय एटा मु मिनिमम टारगेट रखिची जदी भी आहुरी अधिका प्रैक्टिस सेट जदी करबा हमें बहुत सारा क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करिनबा ठीक अछि हमें बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनबा 34 number question which of these statements is true about the Indus Valley civilization Indus Valley civilization को नहीं कि पिला माने ई चारोटी स्टेटमेंट भितरु को स्टेटमेंट टा
ट्रू बस ठीक अच्छे the Indus people were the first to produce cotton. They stored food grains in wooden boxes. Indus Valley civilization covered parts of Punjab, Sindh, Balochistan, Gujarat, Rajasthan and West Bengal. The Indus people domesticated dogs, cats and horses in large scale. Horses in large scale. Co statement ta ठीक. The Indus people were the first to produce cotton. हैला फास्ट टू प्रोड्यूस कटन ऑप्शन ए टा होची पिला माने यार राइट आंसर 34 रो क्लियर ऑप्शन ए होची यार राइट आंसर सी नुह मधु सी नुह हैला इंडस पीपल वर द फास्ट टू प्रोड्यूस कटन थ्योरी क्लासेस करले हमें डिटेल जानिबा पूरा डिटेल जानिबा चाहूचो बैच रे पिला माने चाहिले एनरोल करि परिबो हैला तुमे माने हमर ऑफिशियल ऐप आईकेयर क्लासेस को इंस्टॉल करो OSSC रो टारगेट बैच हे गला अग्नि बैच हे गला किमा कॉम्बो बैच हे जाओ और B.Ed पिला जो माने रहिलो तुम माने को पे डेडिकेटेड पिला माने समर्पण बैच पूरा समर्पण तुम माने को पे हैला पूरा समर्पण ओके चलो मोस्ट एप्रोप्रिएट सेति लागि कंसीडर करा जाउनी मोस्ट एप्रोप्रिएट जोटा तार सेट सही ऑप्शन ता ही होबो बुझियला हरप्पा इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन Harappa is related to which of the following civilization? Sumerian civilization, Indus Valley civilization, Vedic civilization, Mesopotamian civilization. Harappa is related to which of the following civilization? Now Harappa is related to Indus Valley civilization. Harappa is related to Indus Valley civilization. Okay. Harappa is related to Indus Valley civilization. Next, the Indus Valley civilization is related to okay, prehistoric period, protohistoric period, historic period ना post historic period. पिला माने हमें जेतबेले हिस्ट्री आरंभ करंती तुमे माने जदी थ्योरी पढिथिबो जानिथिबो थ्योरी तो पढिथिबो हैला प्रीहिस्टोरिक प्रोटोहिस्टोरिक हैला प्रीहिस्टोरिक प्रोटोहिस्टोरिक पोस्ट हिस्टोरिक ए सब जिंस पढिथिबो तो एठी कौन कहिला ना द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हैला इंडस वैली सिविलाइजेशन ता होची प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड रे इंडस वैली सिविलाइजेशन ता होची कोन ना प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन इज हरप्पन सिविलाइजेशन रो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आमे जो हरप्पन सिविलाइजेशन विषय वर्तमान पढ़ुचंती बा जानुचंती तार मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कोटा ना इंस्क्रिप्शन ऑन द सील ऑफ बेक्ड क्ले ना आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन ना ऑल ऑफ द एबव आमे जानुचंती केमती अरे इंस्क्रिप्शन रु तो आमे जानिबा इंस्क्रिप्शन ऑन द सील ऑफ द बेक्ड क्ले आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन रु तो हमको से इंस्क्रिप्शन मिलुची बा इंस्क्रिप्शन ऑन द सील ऑफ द बेक्ड क्ले मिलुची तो यार मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन हबो ऑप्शन सी टा हबो आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन हैला ए गुडा कहूची स्टेटमेंट बेस आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन हेले ही तो हमको से इंस्क्रिप्शन रा हमें संधान पाइबा बा से जो सील ऊपर बा पोड़ा इटा ऊपर जो इंस्क्रिप्शन हेतु ता विषय रे हमें जानि परिबा तो आंसर कौन हबो ऑप्शन सी हबो ओके 38 number question. The earliest evidence of silver in India is found in. The earliest evidence of silver in India is found in the Harappan culture, Chalcolithic culture of Western India, na Vedic text, na silver punchmark coin. Earliest evidence of silver. हमको silver रा evidence पिला माने. Earliest evidence of the silver कोठू मिलिथिला ना हरप्पन कल्चर रु मिलिथिला कोठू मिलिथिला ना हरप्पन कल्चर रु मिलिथिला द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन द हरप्पन कल्चर ओके द हरप्पन प्लेस लोथल इज सिचुएटेड इन गुजरात जोटा कि हमें डिस्कस करथिले गुजरात रे ही गोटे ही तो पिला माने पोर्ट थिला ना गोटे ही तो पिला माने पोर्ट थिला से होची लोथल क्लियर हरप्पन प्लेस लोथल इज सिचुएटेड इन गुजरात रे गोटे ही पोर्ट थिला पिला से होची कोडा
ना लोथाल? ऑप्शन ए प्लॉग्ड फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो, कालीबंगन, हरप्पा ना लोथाल? प्लॉग्ड फील्ड कोटा? A plugged field was discovered at Mohenjo-daro, Kalibangan, Harappa na Lothal? Mohenjo-daro, Kalibangan, Harappa na Lothal? Plugged field was discovered at Kalibangan. Plugged field was discovered at Kalibangan. Okay. Harappa is situated on the bank of which river? कोउ नदी कूल पिला माने हरप्पा सिचुएटेड थिला? केउ नदी कूल हरप्पा सिचुएटेड थिला? ना ब्यास, सतलेज, रावी, घाघर? ब्यास, सतलेज, रावी ना घाघर? हरप्पा is situated at the banks of which river? ब्यास, सतलेज, रावी ना घाघर? ये होची रावी हैला, रावी नदी कूल रे। द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड एट? एई क्वेश्चन रा आंसर समस्ते करिवो, एई क्वेश्चन रा आंसर समस्ते करिवो पिले। द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पिला माने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो ग्रेट बाथ थिला, चारि पटु जिबा पई रास्ता थिला, स्विमिंग पूल टाइप रो, हां कि नहीं? द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट मोहेंजोदार, हरप्पा, लोथल, कालीबंगन। यार राइट आंसर कौन हबो? बहुत बढ़िया, मोहेंजोदारो। ऑप्शन ए हबो यार राइट आंसर, मोहेंजोदारो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। Where is मोहेंजोदारो? मोहेंजोदारो कोठी अछि? इन गुजरात स्टेट इन इंडिया, ना इन पंजाब स्टेट इन इंडिया, ना इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ना इन अफगानिस्तान? कोठी अछि? किधर है? कोटा? मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारोटा कोठी अछि? मोहेंजोदारोटा कोठी अछि? इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान रो अछि। मोहेंजोदारोटा कोठी अछि? ना इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान मोहेंजोदारो। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमेंट रो स्पीड पिला माने अटकीवार नहीं, फटाफट कमेंट करो। मु किछि भी इंटरैक्शन करूनी, नो डिस्टर्बेंस। एबे भी 58 मिनिट बा 59 मिनिट जेतिक भी हेलानी, आमे केवल पाठ पढुचंती, अननेसेसरी किछि डिस्कस करूनांती। तो तुमे माने जदी चाहूचो कि एमती प्रैक्टिस करिवा पई टिके तुमे माने को सपोर्ट दरकार, सेशन को शेयर करिनियो हैला। तुमे माने सेशन को शेयर करिले मते टिके मोटिवेट लागिवो, मु टिके रेगुलर क्लास नै कि आसीबी, आउरी बढ़िया बढ़िया कंटेंट नै कि आसीबी हैला। तो आमे पाखा पाखी पिला माने टारगेट करिवा 500 रु 1000 क्वेश्चन जेमती कि आमे सॉल्व करिवा, ठीक अछि। Which of the following Indus Valley sites is presently in Pakistan? Which of the following Indus Valley sites is presently in Pakistan? कालीबंगन, हरप्पा, लोथल, आलमगीरपुर। कालीबंगन, हरप्पा, लोथल, आलमगीरपुर। को साइट टा इंडस वैली, which of the following Indus Valley sites is presently in Pakistan? कोटा पिला माने ना यार राइट आंसर है जो हरप्पाटा हैला। हरप्पाटा वर्तमान पाकिस्तान साइट रे अछि, प्रेजेंटली इन पाकिस्तान हरप्पा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज लोकेटेड इन इंडिया? गुजरात, लोथालटा गुजरात रे अछि हैला। लोथालटा पिले कोडे अछि? गुजरात रे अछि। सेमान तो पाकिस्तान रे रहिले, तो ऑप्शन सी हे जिवो, लोथालटा ही गुजरात रे अछि ना, हां कि नहीं? ऑप्शन सी। अरे यस और नो? हाँ, लोथल। ओके। Which is the largest Harappan site in India? Sorry. Which is the largest Harappan site in India? Largest Harappan site India रे पिला माने होची राखीगढ़ी हैला। राखीगढ़ीटा होची लार्जेस्ट हरप्पन साइट इन इंडिया। लार्जेस्ट हरप्पन साइट इन इंडिया राखीगढ़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड, काहा को पूजा करथिले? इंडस वैली सिविलाइजेशन रो लोक माने पिला माने काहा को पूजा करथिले?
इंडस वैली सिविलाइजेशन रो लोक माने काहांको पूजा करथिले हेलो इंडस वैली सिविलाइजेशन रो लोक माने पिला माने काहाको पूजा करथिले पशुपति गॉड को ना इंद्र एंड वरुण को ना ब्रह्मा को ना विष्णु को पशुपति इंद्र एंड वरुण ब्रह्मा ना विष्णु कहा को पूजा करथिले पशुपति ना पशुपति गॉड को हैला 47 आंसर हबो पशुपति गॉड को से पूजा करथिले क्लियर चल व्हिच मेटल इज नॉट फाउंड इन एनी ऑफ द हरप्पन साइट को मेटल टा पिला माने हरप्पन साइट रे मिलु नाही बा मिली नाही व्हिच मेटल इज नॉट फाउंड इन एनी ऑफ द हरप्पन साइट कौन सी भी हरप्पन साइट रे पिला माने एई चारोटी मेटल भितर कौन सी भी गोटे मेटल मिलनी से मेटल टा होची आयरन आयरन मेटल टा पिला माने कौन सी भी हरप्पा साइट रो मिली नाही ओके 48 रो ऑप्शन डी हबो राइट आंसर 49 इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेदास योगा इज डिस्क्राइब्ड वेदास योगा टा पिला माने को वेदरे डिस्क्राइब करा जायछि सी होची ऋग वेदरे हला को वेदरे डिस्क्राइब करा जायछि ना ऋग वेदटा होची ओल्डेस्ट वेदा हला ओल्डेस्ट वेद ऋग वेदटा होची हमर कोन ना ओल्डेस्ट वेद तो ऋग वेद हे जिवो यार राइट आंसर हला योगा इज डिस्क्राइब्ड इन ऋग वेद ओके Rig Veda is the oldest of the four Vedas and contains the earliest known mention of the word yoga, while later texts like the Upanishad and Patanjali's Yoga Sutras provide detailed instruction on physical and mental discipline. The Rig Veda introduced yoga metaphorically as yoking from the root use representing the control of the senses, mind and intellect. Okay, senses, mind and intellect. चलो Which is the oldest Veda? एटा होची तुम मानक पय होमवर्क बहुत कष्टिया क्वेश्चन टा मु जानि छि तुम मानक पय एटा होमवर्क ओके एतिकी थिला पिला माने आजिरो क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन आमे माने डिस्कशन करिले ओके टोटल 50 क्वेश्चन आमे माने डिस्कशन करिले तो निहाती बाबरे 50 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले जो मैंने भी पिला माने बैच रे एनरोल होगा चाहूच तुम्हें मैंने आम ऑफिशियल ऐप को विजिट करके एनरोल हो पार ओ ट्रिपल एस कंबाइंड रिक्रुटमेंट आमर गाइड बुक मार्केट रे अवेलेबल अच्छी तुम्हें मैंने गाइड बुक चाहिए परचेस कर ओके आउ टेलीग्राम चैनल जॉइन होगापी यही बारकोड को स्कान करके तुम्हें मैंने आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो पार आउ यही बारकोड को स्कान करके तुम्हें मैंने आम व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो पार ओके व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो पार ठीक अच्छे थैंक यू सो मच जो सेशन भल लगी लाइक एंड शेयर करिवो पुणी देखा पे आम नेक्स्ट क्लास रे ओके ठीक अच्छे थैंक यू सो मच।